अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जो ऐप से बारिश करने वाले मंत्री हैं, उनके पीआरओ गोविंद सिंह का नाम था, जिन्होंने अपने पीआरओ को नौकरी पर लगा दिया। दूसरा नाम था कुलपति की जो पर्सनल सेक्रेटरी थी रेखा बिष्ट का, और तीसरा नाम था भास्कर जोशी, जो कि इस परीक्षा को करवाने वाले चीफ एग्जाम कंट्रोलर प्रोफेसर पीडी पंत के रिश्तेदार हैं। फिर है रुचि आर्य, जो असिस्टेंट एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर सुमित प्रसाद की पत्नी हैं। ब्रिजेश बनकोटिका, जो कि आरएसएस के प्रचारक हैं। तो यानी कि जिनके अपॉइंटमेंट हुए वो सब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के करीबी रिश्तेदार और नातेदार थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि इस एग्जाम को पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से कंडक्ट कराया जाए, उन्होंने ही अपने दायित्व को दरकिनार करके यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलकर अपने लोगों को नौकरी पर लगा दिया। और मंत्री धन सिंह रावत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने पीआरओ को उसके बाद जब नौकरी पर लगा दिया तो नौकरी पर वहां नहीं गए। वो कहां गए? वो फिर भी धन सिंह रावत जी के साथ रहे, तनख्वाह लेते रहे मुक्त विश्वविद्यालय से और जाते रहे धन सिंह रावत जी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस मुक्त विश्वविद्यालय को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, और उत्तराखंड को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी के कारनामे आपके साथ आम आदमी पार्टी एक एक करके उजागर करेगी। तो आज जो हमारे युवा हैं वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, सड़क पर हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो नेताओं के रिश्तेदार हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, उनकी नौकरी लग रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि इन 8 लोगों का जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर जिनका चयन हुआ था, वो हुआ था इस ओपन यूनिवर्सिटी के जो हमारे पूरे राज्य में ऑफिसेज हैं वहां के लिए। लेकिन क्योंकि अब ये सब मंत्रियों के रिश्तेदार थे, नेताओं के रिश्तेदार थे, अधिकारियों के रिश्तेदार थे, तो इन सब ने जो मुक्त विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है हल्द्वानी में, वहां पर डेरा जमाया, अपनी सुविधा का ख्याल रखा, और इनके बदले उन सारे ऑफिसेज में जो प्रोफेसर थे उनसे अतिरिक्त काम लिया गया, और उस काम के बदले उनको अतिरिक्त सैलरी दी गई, अतिरिक्त उनका जो कंपनसेशन होता है वो दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 8 लोगों को पहले तो भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पर लगाया गया, फिर वो 8 लोग अपनी ड्यूटी भी नहीं करते हैं क्योंकि वो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, और फिर जो अतिरिक्त बोझ है सरकार पर वो भी पड़ रहा है। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी जी जो ये दावा कर रहे हैं कि हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे, तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी धामी जी जब आप अपने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की जांच करेंगे, उनको जेल के अंदर ठूसेंगे। ये एक मामला था। अब आते हैं दूसरे मामले पर। इस खुलासे के बाद, जब यह खुलासा हुआ, उसके बाद 4 जुलाई 2020 को पंतनगर के रमेश सिंह नाम के सज्जन जो हैं, उन्होंने राज्यपाल महोदय को एक शिकायती पत्र लिखा। राज्यपाल महोदय को शिकायती पत्र लिखा, यह वो पत्र की कॉपी है। यह पत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन जो हमारे प्रदेश से ही आते हैं, और यूजीसी को दिया गया, यह कंप्लेंट दी गई। तो इसके बाद पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर पूरा मुक्त विश्वविद्यालय। तो नवीन प्रशाली को आप सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जमकर निशाना साध रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से नेता और मंत्री के अपने चाहने वालों को जिस तरह से पदों पर नियुक्त किया, उन तमाम चीजों का खुलासा इस वक्त
आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली इस वक्त कर रहे हैं। आप लाइव सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह जिक्र किया था नवीन प्रशाली ने, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई बड़े खुलासे करेंगे, और उन्हीं बड़े खुलासों के बारे में एक एक कर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।